गुर-ए-अमीर मकबरा। एक ऐतिहासिक कहानी। समरकंद की ठंडी हवाएं चल रही थीं। उस समय शहर तैमूर लंग की राजधानी था, जहां दूर दूर से कारीगर, विद्वान और शायर आया करते थे। प्रारंभिक दृश्य 1403 ईस्वी की एक शाम। तैमूर अपने दरबार में उदास बैठा था। उसके प्रिय पौत्र मोहम्मद सुल्तान की अकाल मृत्यु हो गई थी। दरबारियों ने तैमूर को ढाढ़स बंधाया, पर उसके दिल का दर्द गहरा था। तैमूर ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बादशाहत के वारिस को मैंने खो दिया है। उसकी याद में कुछ ऐसा बनना चाहिए जो उसकी शान और हमारी वंश परंपरा को हमेशा जिंदा रखे। उसके शाही वास्तुकार ने झुककर कहा, हुक्म कीजिए, ए अमीर। हम ऐसी इमारत खड़ी करेंगे जिसे देखकर आने वाली नस्लें आपके और आपके पौत्र को याद करेंगी। यहीं से शुरू हुआ गुर-ए-अमीर मकबरे का निर्माण। मकबरे का रूप धीरे धीरे समरकंद की गलियों में एक नीला गुंबद उठने लगा। दूर से देखने पर लगता मानो आसमान का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। लोग कहते थे, यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि जन्नत का दरवाजा है। कारीगर महीनों तक नीलम और फिरोजी टाइलें जमाते। दीवारों पर कुरान की आयतें सुलेख में लिखी जातीं। तैमूर की मृत्यु और दफन साल 1405 आया। तैमूर चीन पर चढ़ाई करने निकला, लेकिन ओतरार में उसकी मृत्यु हो गई। समरकंद शोक में डूब गया। लोगों ने तैमूर का शव इसी अधूरे मकबरे में लाकर दफनाया। उस समय किसी बुजुर्ग ने कहा, अब यह मकबरा केवल मोहम्मद सुल्तान की याद नहीं, बल्कि अमीर तैमूर का घर-ए-आखिरत बन गया है। इसके बाद यह मकबरा पूरे तैमूरी वंश का पारिवारिक मकबरा बन गया। कब्रों का तहखाना। अगर आप आज गुर-ए-अमीर में जाएं, तो आपको संगमरमर की बनी कब्रें दिखाई देंगी, लेकिन असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। बीच में तैमूर की कब्र, पास ही उसका पौत्र मोहम्मद सुल्तान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री उल्लुघ बेग भी यहीं आराम कर रहे हैं। इन कब्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी तैमूरी वंशावली यहां सो रही हो। भारत पर प्रभाव सदियों बाद जब बाबर भारत आया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो उसने अपने पूर्वज तैमूर की धरोहर को याद रखा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का ताजमहल, दोनों इमारतों में गुर-ए-अमीर की झलक साफ दिखाई देती है। कब्र का श्राप साल 1941। सोवियत संघ के पुरातत्वविदों ने तैमूर की कब्र खोलने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कब्र पर अरबी में चेतावनी लिखी थी, जो इस महान अमीर की कब्र को खोलेगा, वह दुनिया पर ऐसा तूफान लाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 3 दिन बाद ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा, तैमूर की कब्र ने एक बार फिर युद्ध को जन्म दिया। आज का गुर-ए-अमीर, आज यह मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समरकंद की गलियों से जब सूरज ढलता है और गुंबद पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तो लगता है मानो तैमूर की रूह अब भी अपनी राजधानी को देख रही हो। निष्कर्ष, गुर-ए-अमीर मकबरा केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित किताब है। इसमें तैमूर का गौरव, स्थापत्य की सुंदरता, मुगलिया विरासत की जड़ें और रहस्य भरी कहानियां समाई हुई हैं। आज जब कोई यात्री वहां जाता है, तो अक्सर कहता है, यह मकबरा हमें याद दिलाता है कि बादशाहतें मिट जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी इमारतें अमर हो जाती हैं। आधुनिक महत्व, मॉडर्न सिग्निफिकेंस। आज गुर-ए-अमीर मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह उज़्बेकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का मुख्य केंद्र है। स्थापत्य कला के शोधकर्ताओं के लिए यह एक जीवित प्रयोगशाला है। गुर-ए-अमीर मकबरा केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि मध्य एशिया की सभ्यता, कला और तैमूरी साम्राज्य की विरासत का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन कला और स्थापत्य अमर रहते हैं। यही कारण है कि यह स्मारक न केवल अतीत की कहानी सुनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। आधुनिक महत्व, मॉडर्न सिग्निफिकेंस। आज गुर-ए-अमीर मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह उज़्बेकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का मुख्य केंद्र है। स्थापत्य कला के शोधकर्ताओं के लिए यह एक जीवित प्रयोगशाला है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। सांस्कृतिक धरोहर और स्थापत्य वैभव का प्रतीक है। अमीर तैमूर
जिसने अपने साम्राज्य से इतिहास की धारा को प्रभावित किया, उसकी कब्र आज भी विश्व के इतिहास और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसका विशाल गुंबद, फिरोजी टाइलों की चमक, सुनहरी सजावट और नक्काशी न केवल उस काल की वास्तुकला को जीवंत बनाती है, बल्कि यह संदेश देती है कि कला और संस्कृति साम्राज्यों से अधिक